तो हमारे हालात पहले से ठीक हैं और बहन जी के आने के बाद एकदम हवा चलेगी जो बहुत बड़ी जीत की तरफ ले जाएगी, क्योंकि बहन जी ने ही दलित समाज को लोगों की आंखों में आंख डाल के इज्जत के साथ, हौसले के साथ बात करने की ताकत दी है और उनके साथ तमाम मुस्लिम भी मुकम्मल एतमाद के साथ जुड़ा है और जब जब जुड़ा है तब तक जीत अमरोहा की सरजमी पर बसपा की हुई है। और तमाम इस वक्त तो तमाम पिछड़े और फॉरवर्ड भी तमाम जनरल कास्ट भी बसपा से जुड़ चुकी हैं, चूँकि दूसरे स्टैंड पर उनकी जगह जगह तौहीन की जा रही है, इसलिए उन्हें इज्जत सिर्फ बसपा के समाज से मिल रही है और बसपा का स्टैंड वो ले रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर आज बात करें, चर्चा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की और यहाँ के चुनाव की, और इंडिया में अगर चर्चा है तो लोकसभा क्षेत्र अमरोहा की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आकर अगर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो यकीनन अमरोहा अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम मौजूद हैं अमरोहा के ही एक कंटेस्टेंट मुजाहिद हुसैन, जो कि बीएसपी के कंटेस्टेंट हैं, बीएसपी के उम्मीदवार हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ खास सवाल। मुजाहिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप शुक्रिया आपका। जिस दिन यहाँ आए थे, जब आपका पहली सभा यहाँ हुई, आपका नाम का ऐलान हुआ, तो आप एक इस्तराब में थे, एक बेचैनी में थे। आपको लग रहा था कि शायद आप किसी इम्तिहान को देने जा रहे हैं। इलेक्शन नज़दीक आते चले गया, आज आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। क्या आंकड़ा है, क्या आपको कोई संजीवनी मिल गई है, या क्या कोई मैथमेटिक्स आपने ऐसा लगाया है कि आप मुतमईन होते जा रहे हैं, लगता है कि आपको कुछ हासिल हो गया है? हासिल तो सबसे पहले बहन जी का आशीर्वाद ही काफ़ी था, जिससे कि तमाम दलित सर समाज का वोटर मुझसे जुड़ चुका है और जो बहन जी की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए तमाम कौमें बसपा से जुड़ चुकी हैं और तमाम अक़लियत भी बसपा के साथ है। डॉक्टर साहब, मैथमेटिक्स की आप बात करते हैं, जैसे उस दिन भी आप कह रहे थे कि क्या वो आंकड़ा है, क्या वो संजीवनी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप मुकाबला कर पा रहे हैं? क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रही हैं। बीजेपी अपने आप में इसलिए भी स्ट्रांग है कि सत्ता में भी है और उसके अलावा उसके कैडर वोट है। कांग्रेस का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, वो भी कहीं अपने आप को कमज़ोर नहीं मान रहा और वो भी पूरी तरीके से मुकाबले में है। लेकिन आपका मैथमेटिक्स क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि आप इन तीन के बीच में से कैसे विनर हो जाएंगे? क्योंकि ट्रैक पर तीन लोग हैं, हालांकि कई लोग और भी हैं, लेकिन मेन तीन कंटेस्टेंट हैं। ट्रैक को कैसे आप पार के जो एक जीत का निशान है उसको छूने का जो आपका मंत्र है, क्या है? हालांकि मंत्र कोई बताता नहीं है, लेकिन कुछ तो मैथमेटिक्स बताइए आप। मैथमेटिक्स से पहले बात करना ज़रूरी है कि 2014 के बाद में 10 साल बाद 2024 में मोदी जी को अमरोहा में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सबसे बड़ा मैथमेटिक्स है। लोगों को देखा जा रहा है, तमाम मोदी जी कह गए था भूमाफिया का इलाज किया जाएगा। भूमाफिया क्या सिर्फ अतीक, मुख्तार और अफजाल अंसारी ही हैं? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर और लोग भूमाफिया नहीं हैं? ये डराने धमकाने वाली सियासत अब अमरोहा में नहीं चलने वाली है। ईडी का डर और तमाम सेंट्रल एजेंसीज़ का खौफ पैदा किया जा रहा है। उसके ज़रिए यहाँ का वोटर बहुत गयूर है, जो कि धमकाने में नहीं आने वाला है। उनका क्लियर फैसला है कि बहुजन समाज पार्टी, सर्व समाज की पार्टी और सर्व समाज का समर्थन हमें मिल रहा है। पहले से ही यहाँ पर दलित समाज और मुस्लिम ही काफ़ी था जीत के लिए, लेकिन अब सर्व समाज का वोटर इसलिए मिल रहा है, तमाम बैकवर्ड्स को, पिछड़ों को धमकाया जा रहा है, स्टेज पर मारपीट की जा रही है, उनकी तौहीन की जा रही है। मसलन चौधरी को लीजिए आप, जनाब जैन चौधरी को स्टेज देकर उनका वजूद ख़त्म कर दिया गया है। चौधरी बिरादरी परेशान है, उसे स्टैंड बसपा नज़र आ रहा है और वो बसपा के साथ है। इसलिए मैं मुतमईन हूँ कि सर्व समाज की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ही विनर है। यानी आपको लगता है जो मैथमेटिक्स है वो तो आपका है ही, लेकिन आप जो रूठे हुए के ऊपर एक तरह से आपको लगता है कि उनके लिए आप एक मंच दे रहे हैं, ये भी आपका कोई एक तरह से उम्मीद का कारण है? बहुजन समाज पार्टी में सभी लोगों को पूर्ण रूप से सम्मान मिलता है और जितने भी लोगों की तौहीन जगह जगह स्टेज पर की जा रही है, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको सम्मान मिलता है। यानी सम्मान की लड़ाई आप इसे बना रहे हैं अमरोहा को, ख़ास तौर से आप एक बदलाव की बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मुजाहिद साहब, आपका मुकाबला अगर देखा जाए तो सीधे सीधे
3 लोगों के बीच में है। आप कहते हैं कि आपका मुकाबला बीजेपी से है क्योंकि आप ये दावा कर रहे हैं कि आप ही टक्कर दे रहे हैं, लेकिन आप गठबंधन को कैसे नज़रअंदाज करते हैं और आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि गठबंधन से किए जा सकें? गठबंधन यहाँ पर जीत की पोजीशन में तो है ही नहीं, और ना ही जीत का उनका इरादा है। वो सिर्फ किसी को हराने के लिए आए हैं और हरा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो हरा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि सर्व समाज इस टाइम बसपा के साथ है। मैं आश्वस्त हूँ अपनी जीत के लिए। जैसे कि पिछली बार ये आरोप लगे हैं कि सांसद महोदय दिल्ली में रहते थे, उनके प्रतिनिधि यहाँ रहते थे, तो आम जनता कहीं ना कहीं दूर रहती थी। मैं अमरोहा के गयूर अवाम का प्रतिनिधि हूँ, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है। मेरे अब तक जो भी विजिटिंग कार्ड पब्लिक में गए हैं उन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। हर इंसान मुझसे हर वक्त 24 घंटे कभी भी बात कर सकता है। मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो आपको गुमराह करे, परेशान करे। लेकिन सवाल वही है कि अमरोहा की आवाम को रोज़गार पर और हेल्थ पर और इस पर आपके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? क्या आप ऐसा देंगे अमरोहा को कि जिस तरीके से यहाँ बेरोज़गारी ख़ास तौर से एक बड़ी समस्या है, इंडस्ट्री नहीं है, हाईवे से कटा हुआ ये जनपद है, यहाँ की आबादी अगर बात करें हाईवे से पे ज़रूर है लेकिन कुछ दूरी पर है, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या रोज़गार को लेकर है। इसके लिए आप कोई प्लान बनाएंगे? सबसे पहले तो मैं आज की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता हूँ कि 10 साल हुकूमत में रहने के बाद क्या दिया अमरोहा के लिए? ना तो कोई तालीमी सेंटर दिया, ना कोई हेल्थ सेंटर दिए गए, ना कोई एजुकेशन सेंटर दिया गया हायर एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के लिए कुछ नहीं किया गया, और ना ही कोई इंडस्ट्री दी गई। बेरोजगारी बेपनाह है यहाँ पर। और यही सवाल मेरा कांग्रेस से भी बनता है, गठबंधन से बनता है कि गठबंधन ने क्या दिया यहाँ पर। एक भी तो रोजगार का जरिया नहीं पैदा हुआ है। पहले गठबंधन के पास ही रहा है जिला। जो भी विकास हुआ है यहाँ जिला बनने के बाद में बहन जी के जरिए हुआ है, बसपा के शासनकाल में हुआ है। ना उससे पहले कुछ हुआ और ना उसके बाद 10 साल बीत गए। इन 10 साल में कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजाहिद साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कैंपेनिंग के दौरान आपने हमें वक्त दिया, लेकिन जो आपके दावे हैं, जो आपके एक तरह से सपने हैं, वो आपकी मेहनत पर या जनता के फैसले पर टिकते हैं, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि वो बहुत मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर एक अलग तरह की बयार बही है। गठबंधन भी पूरी कोशिश कर रहा है। वोटर का 1 सेकंड का फैसला आपकी किस्मत को बदलेगा और आपके किस्मत अभी ईवीएम में कैद हो जाएगी। बहरहाल आप कोशिश करते रहें और अपनी बात रखते रहें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।